हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। एसएससी में अक्सर क्वेश्चन मतदाता सूची से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतदाता सूची की मतदाता सूची निकालिए, मतलब वोटिंग लिस्ट निकालिए। ठीक है, और वैलिड वोट निकालिए, मतलब वैध मतों की संख्या निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो आपको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और उसके पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे कहां से शॉर्ट ट्रिक जनरेट होगी। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आती है कॉन्सेप्ट से ही। आपको शॉर्ट ट्रिक समझ तो आ जाएगी, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक भूल जाएंगे 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आता कहां से शॉर्ट ट्रिक, इससे दिमाग में बैठ जाएगी और जल्दी भी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स participated if 68 votes declared invalid, मतलब अवैध, इनवैलिड मतलब हिंदी में अवैध। ठीक है, 68 वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, 68 वोट्स declared invalid and winner got 52% of the valid vote। विनर विजेता क्या है, वो वैलिड वोट का 52% पा है, मतलब वैध मतों का 52% विजेता को मिले हैं। वैलिड वोट मतलब वैध मत। ठीक है, वैध मत ये हो जाएगा वैध मत। वैलिड वोट मतलब वैध मत, विजेता को वैध मतों का 52% मिला है, वैध मतों का। ठीक है, एंड वॉन बाय 98 वोट्स, 98 वोट से वो जीत गया है। ठीक है, मतलब जो विजेता है और उपविजेता है उसके बीच में वोटों का डिफरेंस है, जो वोटों का अंतर है वो 98 है। इसके कहने का मतलब ये है भाई, अगर मान लो कह दिया जाए कि विनर 2 वोट से जीता है। ठीक है, विनर 2 वोट से जीता है, इसका मतलब अगर उपविजेता के अगर 7 वोट हैं तो विनर कितने हैं, 9 वोट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यही है 90 वोट्स क्या है, ये विजेता और उपविजेता का मतलब सेकंड, जो सेकंड नंबर पर आया है, सेकंड पोजीशन की है, या लूजर कहते हैं जो हार गया है। ठीक है, जो जीता है जो हारा है उसके बीच में वोटों का अंतर क्या है, 98। ठीक है, फाइंड द वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची निकालिए। वोटिंग लिस्ट मतलब मतदाता सूची। ठीक है, मतदाता सूची हमें निकालना है। देखो इसका करने का क्या तरीका है, हम लोग जो निकालना होता है अक्सर उसको मान के चलते हैं कि उसको मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वोटिंग लिस्ट। अगर हम वोटिंग लिस्ट मान के चलते हैं, ठीक है, 100% मान ले या x मान ले, x मान के हालांकि करोगे तो थोड़ा लंबा जाता है, कर भी सकते हो। ठीक है, तो अगर हम वोटिंग लिस्ट मान के चलिए, वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए वोटिंग लिस्ट, ठीक है, वोटिंग लिस्ट हम मान लेते हैं कितनी है हमारे पास, 100% है। वोटिंग लिस्ट 100% है। ठीक है, परसेंट मान के चलते हैं क्योंकि परसेंट में क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे हम लोग। अगर वोटिंग लिस्ट 100% मान लिए, ठीक है, वोटिंग लिस्ट हमने पूरी वोटिंग लिस्ट मान लिया 100% है। अब क्या कह रहा है, 68 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 68 वोट अवैध हैं। तो इस 100% में पहले तो 68 वोट निकाल दें हम। ठीक है, क्योंकि अवैध हो गए, उनका तो कोई मान्यता ही नहीं है, ना वो विजेता में गए होंगे ना वो उपविजेता में गए होंगे। ठीक है, तो इनको पहले निकाल दो। -68 वोट हम अगर निकाल दें, 68 वोट अगर निकाल दें, कितना, 100% -68। ठीक है, ये निकाल दिया। ये क्या निकला है, ये निकला है वैलिड वोट, ये निकला है वैलिड वोट। ठीक है, ये है हमारे वैलिड वोट, मतलब वैध मत। ये हमारे वैध मत है। क्या है, ये हमारे वैध मत है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विनर गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का 52% मिला है। ठीक है, वैध मतों का 52% विजेता को मिले हैं। इतने का 52%, ये वैध मत है, इन वैध मतों का 52% विजेता को मिले हैं। कितना, अगर ये विनर है मान लो और ये लूजर है, विनर को कितना मिला है, 52%। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 100। इतने में से हम माइनस कर दे, इतने में से 100 - 68, वैलिड वोट में से हम 52 माइनस कर दे, कितना बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 48%। ठीक है, बचेगा 48%। ठीक है, अब अगर 52% मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर इसको निकाले क्या हो जाएगा, 52% - 68 × 52 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 48 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 68 × 48 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वोट निकल गए हैं, ये वोट। ठीक है, विनर और लूजर के वोट निकल गए हैं। अब क्या कह रहे हैं, विनर और लूजर के वोटों का डिफरेंस हमारा 98 है।
ये बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। एंड वॉन बाई, जो विजेता है वॉन बाई 98 वोट, 98 वोटों से जीतता है। मतलब कि जितने इसके वोट होंगे लूजर के, उससे 98 इससे ज्यादा होंगे, ठीक है, विनर के। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 98 है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 98 होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 52% माइनस 68 इंटू 52 डिवाइड बाई 100 माइनस 48 माइनस 68 इंटू 48 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 98। देखो यहां पर आके आप फंस जाओगे। आगे क्वेश्चन इसके करने के चक्कर में 3 क्वेश्चन कम से कम आप छोड़ेंगे, 3 क्वेश्चन। इसीलिए ये कंसेप्ट हम नहीं करेंगे वोटिंग लिस्ट 100 मान के, ठीक है। वोटिंग लिस्ट को 100% हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे करें तब तो भैया बहुत लंबा जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वोटिंग लिस्ट को 100% हम नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे फिर? तो हमारा रास्ता ये है कि वोटिंग लिस्ट को ना मानकर हम वैलिड वोट को, वैध मतों को 100% मान लें। वैध मतों को हम 100% मान लें। वैलिड वोट, वैलिड वोट्स हमारे वैध मत, वैध मतों को हम क्या करें? वैध मतों को हम मान लें 100%, सीधे सीधे वैध मतों को हम 100% मान लें, है ना। तब क्या करेंगे? अब देखो वैलिड वोट, वैध मतों को हम अगर 100% मान लेंगे तब देखो क्या कह रहा है? एक 68 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड को छोड़ दो, हम वैलिड वोट को 100% माने हैं। अब कह रहा है विनर गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का 52% विनर के पास है, ठीक है। 52% विनर के पास है। ये विनर है मान लो, ये लूजर है। कितना है? 52%, ठीक है। 52% विनर के पास है। तो लूजर के पास कितना होगा? 100 माइनस 52, 48%। लूजर के पास 48% वोट होंगे, ठीक है। वैलिड वोट का, वैध मतों का, वैध मतों का विनर के पास 52% है, वैध मतों का जो हारा है उसके पास 48% है, ठीक है। अब कह रहा है 98 वोट से विनर जीता है, 98 वोट से, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस अगर हम निकालें, इनका डिफरेंस अगर हम निकालें कितना है? 4% है, 4%। इसी 4% के बराबर 98 वोट है। ये 4% किसके बराबर है? ये 98 वोट्स के बराबर है, ठीक है। 98, यही तो बोल रहा है कि विजेता इतने परसेंट वोट से जीतता है। अगर देखा जाए 4% वोट से, यहां पर नंबर ऑफ वोट दिया, यहां पर हम परसेंट निकालिए, कितने परसेंट से? 4%। ये 4% किसके बराबर है? 98 वोट के बराबर, ठीक। 98 वोट के 98 वोट्स के इक्वल है 4%। तो यहां से अगर हम 100% निकालें, 100% क्या हो जाएगा? 98 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ये क्या निकला? 100% क्या माना था? 100% ने माना था वैलिड वोट, वैलिड वोट माना था। ये निकलेगा हमारा वैलिड वोट, ठीक है। ये हमारा निकलेगा वैध मत। ये हमारा क्या है? ये है हमारा वैध मत है, ये है हमारा वैलिड वोट्स, ठीक है। ये हमारा वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट निकल गए। वैलिड वोट इसको काट देंगे, कितना कटेगा? 4 2 जा 8 और 1 बचा, 4 4 जा 16, 2 जा 24.5 और ये हो जाएगा 2450। ये जो निकला है ये हमारे वैलिड वोट है, वैध मत, ठीक है। ये हमारे वैध मत है, हमारा वैध मत सीधे सीधे निकल गया। कोई परेशानी? इधर देखो, अगर हम वोटिंग लिस्ट 100% मान लेते तो ऐसे करते फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने वैलिड वोट, वैध मतों को ही 100% मान लिया। वैध मतों का 52% हमारा विजेता के पास है और बाकी जो बचा वो हमारा जो उपविजेता है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसके पास है, सीधे सीधे। अब विजेता 4% वोट से जीता है, या यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है विजेता 98 वोट से जीता है। तो 98 वोट से जीता है मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 4%। 4% किसके बराबर है? 98 वोट के बराबर। 4% 98 वोट के बराबर, तो 100% कितना निकलेगा? 98 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, हमारा 100% निकल गया वैध मत। वैध मत निकल गया। वोटिंग लिस्ट पूछा है, वैध मत में हम क्या करें? अवैध मत ऐड करते हैं। अवैध मत कितना है? 68 ही तो है, 68 है। इसको ऐड करके कितना हो जाएगा? 852। ये हो गया हमारा क्या? वोटिंग लिस्ट। ये हमारी हो गई वोटिंग लिस्ट। देखो आसानी से निकल गया एकदम। अभी देखो ये इसका और छोटो, इसको और छोटा करेंगे, ठीक है। ये अभी इतना इतना ऐसे कर रहे हैं, इसको और छोटा करेंगे। जितना छोटा कर पाएंगे हम लोग उतना छोटा करेंगे, ठीक है। ये हमारी निकल गई वोटिंग लिस्ट। ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है। वोटिंग लिस्ट आप मत मानिएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर कह रहा है 52% है वैध मतों का, 52% है वैध मतों का, हम वैध मत ही मान लेंगे 100%, ठीक है। अगर कह रहा है 52% ऑफ वैलिड वोट्स,
अगर ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा इसकी पहचान यही है, 52% ऑफ वैलिड वोट अगर बोला, कितना भी परसेंट दे दे और वैलिड वोट बोला, आप वैलिड वोट को 100% मान लेंगे। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर ध्यान देने लायक है, एक तो ये 52% ऑफ वैलिड वोट ये, और दूसरी लाइन won by 98 वोट्स ये तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। बस इसको ऐसे करिएगा, वैलिड वोट आप 100% मान लीजिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं करना है, और छोटा करेंगे इसको, वो इसे बताते हैं। ठीक है, आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। देखो शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, क्या बोल रहा है, जैसे ही आपको दिखा इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, इफ 68 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गॉट 52% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड won by 98 वोट्स। क्वेश्चन पढ़ा आपने, फाइंड द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, वोटिंग लिस्ट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन में देखा आपके, जैसे ही मैंने बताया कि दो चीज आपको ध्यान करना है, 52% ऑफ वैलिड वोट्स ये अगर दिया है और 98 वोट्स ये अगर दिया है कि won by 98 वोट्स, की कितने मतों से जीत रहा है, 100 मतों से जीत रहा है, 98 मतों से जीत रहा है, और वैध मतों का इतना प्रतिशत मिलता है आपको। ये दोनों चीजें मिली, आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको करना क्या है, कितने वोट से जीत रहा है, 98 वोट से जीत रहा है, 98 डिवाइडेड बाई कितना, 52% वैध मतों का 52%, तो 52% है। ठीक है, 100 में इसको माइनस करें कितना बचेगा, 48 और कौन सा डिफरेंस 4 है, 4 इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा होगा वैलिड वोट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वैलिड वोट्स। ठीक है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, वही 24.5, यही आएगा 2450, ये हमारा वैलिड वोट है। ठीक है, ये हमारा वैलिड वोट, वैलिड वोट, ये हमारा वैलिड वोट, वैध मत। अगर मतदाता सूची खोल रहा है तो 68 ऐड कर दिए इसमें, 8852 हमारा हो गया वोटिंग लिस्ट, काम खत्म। ठीक है, ये हमारा है वोटिंग लिस्ट, काम खत्म। ऐसे करना है आपको। बस आप लोग क्वेश्चन में दो चीज देखिएगा कि 52% वैध मतों का मिल रहा है और 98 वोट से जीत रहा है। ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको, बस आपको तुरंत करना है धड़ाक से, 90 वोट से जीत रहा है, 98 वोट से, 98 डिवाइड बाई 52% वैध मतों का है, 52, 100 में माइनस किए 52 कितना बचा, 48, 48 का डिफरेंस 4 से हमने डिवाइड कर दिया, काटा बेटा, जो आया हमारा वो वैलिड वोट। ठीक है, उसमें 68 वोट जो हमारे इनवैलिड इसको ऐड कर दिया, हमारी वोटिंग लिस्ट आ गई। अगर वैलिड वोट पूछ रहा है तो हमारा यही हो जाएगा, ये वाला 2450। अगर हमारा मतदाता सूची पूछ रहा है उसमें 68 ऐड कर दिए, इनवैलिड वोट की। भाई मतदाता सूची में तो वैलिड इनवैलिड दोनों होंगे ना, तो इसलिए मतदाता सूची हमारी 2518, ठीक, 2518 हमारी हो जाएगी, और हमारे वैलिड वोट पूछ रहा है 2450, काम खत्म। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थी। वरना ये करने बैठेंगे, अगर इसको अब सॉल्व भी कर दे, थोड़ा सा एक स्टेप और करके दिखाते हैं। ये कितना बचेगा, ये बचेगा, यहाँ पे परसेंट लगा लीजिएगा, ये कितना बचेगा, ये 4% बचा, माइनस 68 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 98। ये माइनस से उधर ले जाएंगे, परसेंट को रोक के, इक्वल टू कितना, 98 प्लस 68 डिवाइड बाई 100 इंटू 4। अब ये देखिए इसके आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी, अगर ये करने बैठ जाएंगे तो फिर चलेगा क्वेश्चन अगले 3, इसके चक्कर में 3 क्वेश्चन जाएंगे, लिख के रख लो। ठीक, इसीलिए वोटिंग लिस्ट को हम 100% नहीं मानेंगे अगर ये क्वेश्चन में दो चीजें बोल रहा है कि 52% वैध मतों का और 98 वोट से जीतता है, तो यहाँ पे कोई डेटा चेंज कर देगा आप लोग का। ठीक है, डेटा यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है अगर ऐसे बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे 98 जितने मतों से जीत रहा है, 98 डिवाइडेड बाई वैध मतों का जितना परसेंट दिया है, 100 में से उसको माइनस करेंगे, जितना बचेगा उसका इसका दोनों का डिफरेंस, 100 में 52 माइनस किया, 48 और 52 का डिफरेंस 4 से भाग किया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, जो हमारा आएगा इंटू 100। ठीक है, जो हमारा आएगा वो हमारा होगा वैध मत, वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट पूछ रहा है यही रूप पे आंसर, अगर हमें वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है अवैध मतों को ऐड कर दिया, काम खत्म, हमारा वोटिंग लिस्ट आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस के चक्कर में करते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं, कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, इफ 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, मतलब कि अवैध घोषित कर दिए गए। उसमें वोट नंबर में दिए थे, इसमें परसेंट में दिया है, ये फर्क है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 20% वोट इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित कर दिए गए हैं, और विनर को मिलता है, देखो विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। मैंने ये चीज बोला है, ये चीज ध्यान रखिएगा, विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड वोट का, वैध मतों का 70% विनर को मिलता है। और कितने वोटों से जीतता है, 9600 वोटों से वो
जीत जाता है, यानी कि विजेता और जो हार है उनके बीच में वोटों का डिफरेंस कितना है 9600, ठीक है 9600 है, एंड वॉन बाय 9600 वोट्स। तो मैंने क्या बताया था, जितने वोटों से जीतता है क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9600 है, 9600 क्या हो जाएगा 9600 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 70%, 100 में 70 माइनस की कितना 30, 30 और 70 के बीच का डिफरेंस 40 इंटू 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कटा 4 2 8 4 4 16, ये हो गया, कितना हो जाएगा 24000। आपकी ये क्या है, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट है, ठीक है वैलिड वोट है। आपको वोटिंग लिस्ट फाइंड आउट करना है, ये है वैलिड वोट। क्या कह रहा है 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 20% क्या होता है, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 और 4, ये हमारे क्या है, ये है वैलिड वोट, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये है वोटिंग लिस्ट, ये है वोटिंग लिस्ट हमारी, ठीक है। ये 4 नहीं है, कितने हैं 24000, कितना मल्टीप्लाइड भाई 6000, ठीक है। तो इसमें भी 6000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 30000, ये हमारी हो गई वोटिंग लिस्ट, काम खत्म आंसर, ठीक है। ऐसे ही होगा, शॉर्ट ट्रिक देखो ऐसा ही है। अब वो तुमको बार बार एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि वैलिड वोट 100% एज्यूम किया होगी, शॉर्ट ट्रिक में आओ कूदो सीधे, ठीक सॉल्व करो काम खत्म। आपको क्या बोल रहा था, इसमें 20% डिक्लेयर इनवैलिड बोल रहा था, तो इसमें परसेंट में दिया था, इसीलिए परसेंट में दिया था, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है, 2 कैंडिडेट्स आप इलेक्शन में लड़े, ठीक है। इफ 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट आपके अवैध घोषित किए जाते हैं, एंड विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। यहां पर आप देखिए 70% ऑफ द वैलिड वोट दिया है, ठीक, हम परसेंट आ गया हमारे दिमाग में क्या करना है, एंड वॉन बाय 9600 वोट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9600, ये 9600 डिवाइडेड बाय 96 बटा 70 का 100 से डिफरेंस करेंगे कितना बचेगा 30, 30 और 70 का डिफरेंस 40, तो 9600 है 40, सीधे मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि हम एक तरीके से देखा जाए हम वैलिड वोट माने थे 100%, इसीलिए 100 किए, यहाँ पे वैलिड वोट निकलेगा, ठीक है, इंटू 100 किए, 24000 आया हमारा वैध मत, ठीक है 24000 वैध मत। अब 24000 वैध मत आया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 20% वोट अवैध घोषित किए गए हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 में 4, अब 5 में एक जाएगा 4, यानी कि 4 हमारे क्या है, 4 हमारा है वैलिड वोट, ठीक। वैलिड वोट कम होंगे, मतदाता सूची ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है, मतदाता सूची में वैध अवैध दोनों होंगे, वैलिड वोट में केवल वैध जो होंगे, जो जिन्होंने जिनके वोट काउंट किए गए वो होंगे वैध मत, ठीक है। तो हमारा जो 4 है वो 4 नहीं 24000 है, कितना गुना है 6000 गुना, तो हमारा जो वोटिंग लिस्ट है उसमें भी 6000 में मल्टीप्लाई करें, 30000 हमारी हो जाएगी वोटिंग लिस्ट, ये हमारी वोटिंग लिस्ट है, ठीक है वोटिंग लिस्ट। ये हमारे वैलिड वोट है, ये हमारे वैलिड वोट है, ठीक है, ये हमारे वैलिड वोट है। वैलिड वोट पूछ रहा है ये आंसर, और मतदाता सूची पूछ रहा है ये आंसर, काम खत्म, ठीक है। इसमें अभी एक दो कॉन्सेप्ट और है, वो भी आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के जरिए, ठीक है। अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके में आ जाए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।